बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। उसका लेक्चर मेरे पास 16 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। आज हम अप्लाई करेंगे आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो थ्योरम हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। हमारे पास है थ्योरम पढ़ा था हमने, आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल वो था कि 1/2 पाई एटा C f ऑफ z f डैश ऑफ z f ऑफ z dz इज इक्वल टू n माइनस p। n यहाँ हमारे पास था नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और p यहाँ पे था नंबर्स ऑफ पोल्स। अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये थ्योरम बन जाएगा C f डैश ऑफ z ओवर f ऑफ z dz 2 पाई एटा n माइनस p। तो ज़रा गौर करें, अगर आपने यानी n फाइंड करना होगा, जिसको आप बोलते हैं नंबर्स ऑफ पोल्स, तो कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो f ऑफ z है वो किसको अप्रोच करे, ज़ीरो को। अगर आपके पास फंक्शन यानी नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, फॉर एग्जांपल मैं ये फंक्शन लिख लेता हूँ। आपके पास है f ऑफ z माइनस 3 की पावर 5 e की पावर 1 ओवर z कॉज ऑफ z ओवर z माइनस एटा की पावर 3। जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है, अगर तो आपने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की बात हो रही है तो f ऑफ z क्या होगा, ज़ीरो। तो देखें ये फंक्शन जो है f ऑफ z उसी वक्त ज़ीरो हो सकता है जो आपके पास नोमिनेटर है, नोमिनेटर क्या हो, ज़ीरो। यानी z माइनस 3 की पावर 5 e की पावर 1 ऑफ z कॉज ऑफ z क्या हो, ज़ीरो। जब आप निकालेंगे p मसलन नंबर ऑफ पोल्स, तो नंबर ऑफ पोल्स में जो आपके पास फंक्शन f ऑफ z है वो किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को। तो ये फंक्शन उसी वक्त इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला फैक्टर जो डिनोमिनेटर है वो किसको अप्रोच करे, ज़ीरो को। देखें अगर नीचे वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो समथिंग ओवर ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए नोमिनेटर को ज़ीरो पुट करते हैं और नंबर ऑफ पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर को ज़ीरो पुट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ज़रा इसको क्लियर करें। इसको हमारे पास है f ऑफ z माइनस 3 की पावर 5 e की पावर 1 ओवर z कॉज ऑफ z ओवर z माइनस एटा की पावर 3। हमें कंडीशन गिवन है z एब्सलूट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हमारे पास क्लोज कर्व है जिसका रेडियस क्या है, 5। ये हमारे पास क्लोज कर्व है जिसका रेडियस हमारे पास 5 है। इसका मतलब है जो अभी हमने पढ़ा आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें है कि आपके पास क्या हो, क्लोज कंटूर हो। इसका मतलब अगर आपने ज़ीरो निकालना है, जो पोल निकालना है वो इनसाइड दी जो कर्व C है वो लाई करे। तो देखें पहले हम निकालते हैं नंबर्स ऑफ ज़ीरोस। आपका फोकस इधर हो। अब हम फोकस, आपको पता है कि ज़ीरो निकालने के लिए f ऑफ z क्या हो, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो उसी वक्त होगा जब नोमिनेटर क्या हो, ज़ीरो। तो z माइनस 3 की पावर 5 e की पावर 1 ओवर z कॉज ऑफ z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि z माइनस 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 0, कॉज ऑफ z इज इक्वल टू 0, e की पावर z नॉट इक्वल टू 0। आपने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखें z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3। देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ ज़ीरो है वो किस पॉइंट पे है, 3 हैज़ आ आर्डर, और इसका जो आर्डर है वो 5 है। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ ज़ीरो है वो पॉइंट 3 पे है, उसका जो आर्डर है वो 5 है।
यहाँ निकालते हैं कॉज ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0। तो आपको पता है कि कॉज इनवर्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड 2n+1 पाई 2 पे क्या होता है 0। इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ फिर -1 पुट करूँ, इसी तरह इसका मतलब है कि हमारे पास -π/2 + π/2 3π/2 -3π/2, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो क्लोज कंटूर है उसमें आपके पास ये -π/2 + π/2, जैसे मैंने कहा था कि 3π/2 और -3π/2। इसके बाद ये अपनी वैल्यू को क्या करना शुरू करता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि इसका जो 0 है वो इस पॉइंट पे है, और इन जो सब का आर्डर है 1, इसका आर्डर भी 1, इसका आर्डर भी 1, इसका आर्डर भी 1 होगा, और इसका आर्डर भी क्या 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है, होल पावर क्या है 1 है। तो अगर हम इन तीनों के आर्डर को ऐड करेंगे तो इसका आर्डर क्या आ जाएगा 4। अब देखें इसका आर्डर 5 था और इसका आर्डर, इनका आर्डर क्या है 4, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ 0 आ जाएंगे वो क्या होगा 5 + 4, तो क्या आ जाएगा 9। अब हम ये मैंने निकाले नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब हम निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गए, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स के लिए मैंने बताया हुआ है आपको। अब निकालेंगे नंबर ऑफ पोल्स। तो फंक्शन आपके पास क्या था, f(z) z-3 की पावर 5 e की पावर 1 ऑफ z cos ऑफ z ओवर z माइनस एटा की पावर 3z एब्सलूट इज इक्वल टू 5। देखें यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर आपने पोल्स निकाले हैं तो आपके पास जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को। तो ये फंक्शन उसी वक्त इन्फिनिटी होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा 0। तो z माइनस एटा की पावर 3 इज इक्वल टू 0, z माइनस एटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू पॉजिटिव एटा। देखिए अगर मैं इसका एब्सलूट लूँ तो इसको आप लिख सकते हैं 0 + 1 एटा। तो जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे 0 + 1 तो क्या आ गया 1। तो देखें इसका जो आपके पास रेडियस है वो 5 है, जो हमने निकाला उसका रेडियस क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये इन साइड लाई करता है, तो हमेशा ये इन साइड लाई करना चाहिए। अगर आउटसाइड लाई करेगा ना वो नंबर ऑफ 0 शामिल होंगे ना वो नंबर ऑफ पोल्स शामिल होंगे। इसका मतलब है कि इसका जो आपके पास z इज इक्वल टू एटा हैज़ अ पोल्स ऑफ ऑर्डर 3। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे e की पावर 1 ओवर z, इसको ज़रा गौर करें, क्योंकि अगर e की पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। तो उस वक्त भी हमारे पास f(z) किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। देखें ये पोल का सबसे अहम फंक्शन है इसमें। आप देखें अगर मैं यहाँ z की वैल्यू 0 लें, आप z की वैल्यू 0 हो तो 1 ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, आंसर है इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका भी पोल है द पोल ऑफ आर्डर 1। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर लें। इसका आर्डर क्या था 3 और इसका आर्डर क्या है 1, 3 + 1 क्या आ गया 4। तो आपके पास आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो फार्मूला है, आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल वो क्या था c f' ऑफ z ओवर f ऑफ z dz n-p, साथ क्या था 2π एटा। तो 2π एटा, n की वैल्यू हम निकाली थी हमने, जो नंबर ऑफ 0 निकाले थे 9, तो 9 - 4 तो क्या आ गया 5। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10π एटा। तो चेक कर लें, ये हमारे पास नंबर ऑफ 0 निकाले, नंबर ऑफ पोल्स निकाले, फिर हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ का फार्मूला लगाया, तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया 10π एटा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि f ऑफ z sin z z² + 1 ओवर z माइनस 1 की पावर 3 z एब्सलूट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमारे पास क्लोज कर्व है और जिसका रेडियस क्या है 2। z एब्सलूट का मतलब होता है r जिसका रेडियस क्या है 2। इसका मतलब हमारे पास जो भी नंबर ऑफ पोल है या नंबर ऑफ 0 आए वो इन साइड दी कर्व लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब अब हम निकालेंगे नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैंने बताया था कि f ऑफ z क्या हो 0 को अप्रोच करे। तो 0 उसी वक्त होगा जब नोमिनेटर 0 हो जाए।
तो इसका मतलब साइन जेड जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन जेड इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो साइन किस पे होता है, एन पाई पे। तो देख लें आप, इसकी जो पावर होल पावर है वो क्या है, 1। इसका मतलब हैज़ अ पोल हैज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर इज इक्वल टू -1। तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस योटा। अगर आप इसका एब्सलूट लें, देखें +1 और -1 का एब्सलूट क्या आएगा, 1। तो क्या आ जाएगा 1। तो देखें ये क्या लाइक करता है, लेस दैन 2। तो मैंने बताया है कि जो भी करो होगा उसका कंटूर जो होगा वो इन साइड लाई करेगा। अगर इन साइड लाई करेगा तो 0 काउंट होगा। तो इसका मतलब इसका आर्डर कितना है, 2। हैज़ अ पोल है, सॉरी 0, पोल मुझसे निकल जाता है। हैज़ अ 0 ऑफ आर्डर 2। देखें इसका आर्डर 2 है और इसका आर्डर 1 है। तो नंबर ऑफ 0 क्या आ गया, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ पोल्स। देखिए मैंने नंबर ऑफ 0 निकाल दिए। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ पोल्स, तो पोल्स के लिए क्या होता है कि एफ ऑफ जेड किसको अप्रोच करना चाहिए, इन्फिनिटी को। तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड साइन जेड जेड स्केयर प्लस 1 ओवर जेड -1 की पावर 3 जेड एब्सलूट इज इक्वल टू 2। देखें ये फंक्शन उसी वक्त, ये फंक्शन जो एफ ऑफ जेड उसी वक्त इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जो नोमिनेटर क्या हो, 0। आपने पढ़ा हुआ समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जेड -1 इज इक्वल टू थ्रू क्या होना चाहिए, 0। तो जेड -1 इज इक्वल टू 0। तो जेड इज इक्वल टू 1। तो देखें ये लेस देन क्या है, 2। ये भी क्या लाई करता है, इनसाइड दी कंटूर। तो इसका मतलब इसका आर्डर क्या है, हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ पोल्स आ गए हैं वो क्या आ गया, 3। तो हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो थ्योरम है वो क्या था, सी एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड 2 पाई एटा n माइनस पी। तो 2 पाई एटा हमारे पास नंबर ऑफ 0 थे वो 3 आया था। नंबर ऑफ पोल भी क्या है, 3। तो ये आ गया 2 पाई एटा 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो देख ले हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आया प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वजह से वो क्या है, 0। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है एफ ऑफ जेड जेड प्लस 1 जेड प्लस 7 की पावर 5 जेड माइनस एटा की पावर 3 ओवर जेड स्केयर -2 जेड प्लस 2 पावर 4 जेड प्लस एटा की पावर 8 जेड -5 एटा की पावर 8 जेड एब्सलूट इज इक्वल टू 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसकी तरफ फोकस करें। पहले हम निकालेंगे नंबर्स ऑफ ज़ीरोस। तो नंबर ऑफ ज़ीरो को हम एन से डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ ज़ीरो निकालेंगे जो फंक्शन एफ ऑफ जेड वो किसको अप्रोच करे, 0। तो ये वाला फंक्शन उसी वक्त 0 हो सकता है जब ऊपर वाला फैक्टर यानी नोमिनेटर क्या हो, 0। तो जेड प्लस 1 जेड प्लस 7 की पावर 5 जेड माइनस एटा की पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जेड प्लस 7 होल पावर 5 इज इक्वल टू 0 जेड माइनस एटा की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो जेड इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसका एब्सलूट लूँ तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखें ये क्या आ गया, लेस देन 2। ये क्या लाई करता है, इनसाइड। थ्योरम के मुताबिक जो कंटूर है वो क्या लाई जाएगा, इनसाइड। इसको देखें जेड प्लस 5 की 7 इज इक्वल टू 0 जेड इज इक्वल टू -7। इसका एब्सलूट लें तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखें ये से क्या चल गया बाहर, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 2। ये क्या हो गया, आउटसाइड। इसका मतलब ये हमारे पास 0 शामिल नहीं होगा। तो जेड माइनस एटा इज इक्वल टू 0 तो जेड इज इक्वल टू एटा। इसकी एब्सलूट लें तो क्या आ जाएगा, 1। तो देखें ये भी क्या है, लेस देन 2। ये भी क्या लाई करता है, इनसाइड। इसका मतलब ये दोनों का 0 एग्जिस्ट करता है। हैज़ 0 ऑफ ऑर्डर, इसका देखें आर्डर क्या है, होल पावर क्या है, 1, आर्डर 1। इसका आर्डर क्या है, 3। हैज़ ज़ीरोज़ ऑफ ऑर्डर 3। तो n हमारे पास क्या आ गया, 1 + 3
1 + 3 क्या हो गया 4। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर्स ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स के लिए मैंने क्या कहा था कि एफ ऑफ जेड क्या हो इन्फिनिटी को, जिसको नंबर ऑफ पोल्स हम पी से डिनोट करते हैं। तो इस ये इन्फिनिटी उसी वक्त होगा जब नीचे वाला फैक्टर क्या हो जाए 0। आपको पता अगर नीचे 0 आया तो वैल्यू क्या फंक्शन क्या हो जाता है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 0 हो, जेड प्लस योटा की पावर 8 इज इक्वल टू 0, जेड माइनस 5 योटा की पावर 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखें, इसको सॉल्व किया हुआ है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरो निकाले थे हमने, वो हमारे पास ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये 2 है तो ये भी फिर 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम अब इसके निकालते हैं जी, पोल्स निकालते हैं। तो जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 0 था और z प्लस एटा की पावर 8 इज इक्वल टू 0 था, z माइनस 5 एटा की पावर 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर लेते हैं, जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं जेड स्केयर माइनस 2z, इस 2 को लिखें 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इतना आ जाएगा, z माइनस 1 का स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू -1। तो z माइनस 1 स्केयर ले लें प्लस माइनस एटा। तो z इसको 1 को ऐड कर दें 1 प्लस माइनस एटा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो 1 का स्केयर, इसके देखो मल्टीपल है तो 1 स्केयर, तो क्या आ जाएगा स्केयर रूट 2। तो देखें हमारे पास z एब्सोल्यूट क्या था 2। तो देखें ये लेस देन क्या है 2 इनसाइड। इसका मतलब हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 8। ज़रा गौर करें, वाइट बोर्ड तरफ गौर करना है। इसकी पावर 4 है, जब आप इसकी पावर 4 लेंगे 1 प्लस एटा की पावर भी 4 आएगा, 1 माइनस एटा की पावर। देखिए 4 ऑर्डर इसका 4, इसका टोटल क्या हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करें, z प्लस 8 एटा की पावर 8 इज इक्वल टू 0, z प्लस एटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस एटा। इसकी एब्सोल्यूट ले लें तो देखें 0 लिख दें और 0 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर, तो क्या आ जाएगा 1 लेस देन क्या होगा 2। ये भी क्या है इनसाइड। इसका मतलब हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 8। देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 5 एटा होल पावर 8 इज इक्वल टू 0, z माइनस 5 एटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 5 एटा, जिसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 0 + 5 एटा। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लें 0 का स्केयर इसका क्या आ गया 25, तो क्या आ गया 5। तो 5 क्या है आपके पास क्या ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो गया आउटसाइड। इसका मतलब ये पोल में शामिल नहीं होगा, ये जो क्लोज्ड कर्व है उससे क्या चला गया बाहर। इसका मतलब 8 ऑर्डर इसका है और 8 ही ऑर्डर इसका है। जो हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स आ गए 8 + 8 इज इक्वल टू 16। अब हम फार्मूला लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट का। तो जिसमें आपके पास प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट में था, जो थ्योरम था आपके पास प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट C f डैश ऑफ z f ऑफ z dz n माइनस p। तो देखें साथ आ गया 2 पाई एटा। जो नंबर ऑफ ज़ीरो निकाले थे वो आपने निकाले थे 3, नंबर ऑफ पोल अभी आपने निकाले 16, तो 2 पाई एटा। तो ये आ गया -13 2 पाई एटा, तो क्या आ गया -26 पाई एटा। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।